from the written, I majorly focused on math section, and only practice is the only mantra for maths. Apply all the PYQ. I started from 2010 to 2022. I just go through all the PYQ of maths. Not especially for GAT, पर maths के सारे PYQ करे थे A to Z, and also check the answer keys too, so that we can get the precise idea about the questions and about the things which are coming in the exam, so that we can have some time efficiency. And for GAT, I did not prepare much for English. I majorly focused on the history and geography part, which was my strong, and science was also just 10th level, so I just go for it. Like, I just prepared for physics section overall in GAT. And for maths, I did a lot of practice. You have to do a lot, you have to give lot of efforts for your maths section. And for SSB, just do daily practice, which is the only required thing. Gather information from anywhere you can. From, like, I used to read editorials because I had interest in that. तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते थे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होते हैं और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, तो फिर ठीक रहता है. लाइक डेली इश्यूज पता लग जाते हैं उसमें. और कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे तो हम डेली प्रैक्टिस कर लेते थे. फॉर द साइक पार्ट, एक ही पिक्चर पे ट्राई टू मेक 3 to 4 स्टोरीज, ताकि वो एक हमें आइडिया मिल जाए और थोड़ा आइडिया ब्रॉड भी होता है अगर बार बार प्रैक्टिस होती है. तो WAT की भी डेली प्रैक्टिस, मतलब 3 से 4 सेट लगाने चाहिए जाने से पहले. SRT थोड़ा टाइम वेस्ट है पर हो जाती है अगर थोड़ा प्रैक्टिस करो तो. बाकी ओवरऑल साइक सिर्फ प्रैक्टिस, मतलब टाइम वेस्ट है, तो जितनी ज़्यादा रिटन की प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा. इंटरव्यू में स्पीक कॉन्फिडेंटली व्हाट यू स्पीक. लाइक यू शुड हैव कमांड. अगर तुम कुछ भी कह रहे हो, थोड़ा बहुत झूठ भी बोल रहे हो, तो वो भी तरीके से बोलना है कि सामने वाले को मतलब पता भी लगे तो फिर मजाक में. और बोलना है तो यूँ नहीं है कि वो कुछ पूछ ले तो तुम डर जाओ. आराम से जितना आता है उतना ठीक है, नहीं आता तो सॉरी सर आई डोंट नो. जितना पता है उतना बहुत अच्छा है. मेजरली इन माई इंटरव्यू वो लोग 70% जो सर थे वो मेरे ही अपने मतलब फैमिली बैकग्राउंड इंटरेस्टेड थे, तो वो मैं प्रिपेयर करके गई थी. जो भी था, लाइक जो भी मुझसे पूछा, फ्रेंड्स, फैमिली, ही वॉज गिविंग सिचुएशंस ऑफ डिफरेंट टाइप. लाइक फ्रेंड से किस इशू पे लड़ाई होती है, पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट होती है तो क्या होती है. तो बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर वर्ड्स. मतलब वर्ड्स बहुत प्रिसाइजली सिलेक्ट करने पड़ते हैं जब आप बोलते हो, तो उनको कुछ भी रैंडमली कुछ भी नहीं. तो बस कॉन्फिडेंस के साथ बोलो तो फिर हो जाता है. एंड फॉर द GT और लेक्चर और GD, वही डेली प्रैक्टिस से एडिटोरियल्स रीड करने से इंफॉर्मेशन आ जाती है. और जब हम बार मतलब जिनकी प्रॉब्लम है थोड़ा, फिर वो मिरर के सामने लैपटॉप पे रिकॉर्ड करेंगे तो फिर 2-3 बार के बाद आना शुरू हो जाता है डेली प्रैक्टिस करने से. और PGT TGT ये सिर्फ टाइम बेस्ड है. लाइक यू शुड गिव चांस टू ऑल ऑफ देम. लाइक इन माई केस, मेरे को जब नहीं आ रहा था तो पीछे वालों को मैंने बोला कि जिसको आता है वो कर लेगा, तो फिर ऐसे करके हो जाता है अपने आप ही. लेक्चर में भी टॉपिक वाइजली चूज करो, जिस पे आता है वही बोलो, चाहे वो इजी हो, पर कॉन्फिडेंटली बोलोगे तो फिर काम हो जाएगा. एक फ्लो, एक रिदम होनी चाहिए. जैसे सर ने बताया था कि पॉइंट पहले एक बैकग्राउंड सेट कर लो कि इंट्रोडक्शन, फिर एंडिंग कैसे, कंक्लूजन, मिड पार्ट, तो वो हर एक चीज़ थोड़ी प्रिसाइज होगी तो वो हेल्प करती है एट लास्ट. और मेडिकल्स के लिए जाने से पहले कुछ बेसिक टेस्ट, लाइक मेजर प्रॉब्लम कभी डिटेक्ट होती है तो वो तो वहीं पता लगता है, उससे पहले कभी पता ही नहीं होता है. पर थोड़ा बहुत बेसिक ब्लड टेस्ट और थोड़ा जितना आप दिखा सकते हो उतना हेल्पफुल होता है, ज़्यादा कुछ नहीं. इट्स ऑल अबाउट. Okay. And tell the students how you got benefited for SSB, guidance classes which were conducted over here. So फर्स्ट डे हम आए थे तो पहले तो हमने वीडियो देखी थी जो शायद सबको ही दिखाते थे, NDA से रिलेटेड. एंड देन सर ने लेक्चरेट कराया था, तो उस टाइम बड़ा पता लगा था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी उस टाइम तो ना, कि 3 मिनट कंप्लीट ही नहीं हो पा रहे थे, 2.5 मिनट में ही सब कुछ खत्म, और फिर सोचते ही रहो कि क्या बोलना है. तो फिर उस पर सर डेली प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी. बीच में फ्रेंड्स ने भी हेल्प करी थी, जैसे कि थोड़ा धीरे बोलेंगे तो थोड़ा टाइम भी एक्सीड होगा, प्रॉपर्ली समझ भी आएगी बात, नहीं तो जल्दी जल्दी बोलने में वो फटाफट खत्म हो जाता है पूरा का पूरा लेक्चरेट. GD भी सर पीछे करा था तो 2-3 बार, तो उससे भी काफ़ी आइडिया मिल जाता है थोड़ा कि कैसे क्या होना है. और
इंटरव्यू मेरा सर ने लिया था, उस टाइम भी सर ने बताया था कि थोड़ा कैसे मतलब आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। लाइक हम अपनी हॉबीज बताते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, तो उनको हमें डेली रूटीन भी इंस्टिल करना चाहिए। डेली रूटीन ही तो संडे का जो रूटीन कभी कभी आईओ पूछ लेता है उसके अंदर बताना चाहिए। तो कुछ जो मिस्टेक्स थी वो वहाँ करेक्ट हुई। देन जीटीओ में पीजीटी आप सर समझा रहे थे, मैं बैठी बैठी देख रही थी, तो उसके थ्रू भी थोड़ा बहुत पता लग गया था कि कैसे क्या होगा। तो सर यही था। Good. What all you did to improve your participation in the group discussion? सर इन ग्रुप डिस्कशन मेजरली फ्रेशर्स में मेरा एक्सपीरियंस था कि हमारे में फिश मार्केट बन गई थी। तो आप थोड़ा वैलिड पॉइंट बोलो, वो एक मोमेंट देखना पड़ता है कभी कभी कि कहाँ आप बोलोगे और आपकी आवाज़ थोड़ी लाउड होगी, तो थोड़ा आवाज़ हल्की सी लाउड करके मतलब ज़्यादा रूड नहीं लगनी चाहिए पर हल्की लाउड, तो एक मोमेंट मिलता है वहाँ। अगर आप बोल गए तो वो सब लोग एक बार शांत हो जाते हैं ना, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। लाइक पीपीटीटी के टाइम पे भी जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें भी एक दो बार मोमेंट ऐसा आया कि सिर्फ मैं बोली और बाकी सब चुप हो गए, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। और जीडी में भी जब आप बोलते हो तो कभी कभी जब आप वैलिड पॉइंट बोलते हो ना और डाटा अच्छा जब आपके पास होता है तो बच्चे आपकी सुनते हैं कि आप एग्जैक्टली क्या बोल रहे हो। बाकी फिश मार्केट में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, तो पर अपने पॉइंट रखने चाहिए कि कैसे एक मोमेंट वो कैप्चर करना होता है कि जब आप सिर्फ बोलोगे और लोग आपको सुन रहे हैं। Okay, we thank Akshita for very fruitful tips for the written as well as SSB, which she faced, before clearing the ND. Let's, give her, loud clap.